साक्षी हमारी संघर्ष की साथी है और आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। ये बताइए, आप किताब नहीं तो मैंने पढ़ी है, कल लॉन्च हुई, आप भी नहीं पढ़ के आए होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा। तो एक बार आप किताब पढ़िए, वो पढ़ के उसके बाद जवाब देंगे। खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। फिर वही विटनेस, जी हाँ, साक्षी मलिक की वो किताब जिसने हंगामा खड़ा किया हुआ है। हालांकि साक्षी मलिक के विटनेस पर अब जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। जी हाँ, कल ही विटनेस पर हंगामे की खबर हमने चलाई और आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि विटनेस का जवाब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने किस तरह से दिया है। आपको बता दें कि साक्षी मलिक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यानी अपनी आत्मकथा में तमाम बातों का ये कहकर खुलासा किया कि किसान आंदोलन के दौरान इस तरह से राजनीति की गई और इस तरह से पहलवानों को दबाने की कोशिश की गई, कुर्सी हथियाने की कोशिश की गई। तमाम ऐसे बड़े बड़े सनसनीखेज आरोप साक्षी मलिक ने विटनेस में लगाए हैं, लेकिन उन सभी आरोपों पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि हमने बताया कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और साथ ही साथ महावीर फोगाट, इन तमाम प्रतिक्रियाओं पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने मंगलवार को साक्षी मलिक के उन दावों पर असहमति जताई है जिसमें एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट लेने के उनके और बजरंग पुनिया के फैसले से ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनका प्रदर्शन कमजोर पड़ा। दरअसल साक्षी मलिक ने अपनी पुस्तक विटनेस में लिखा है कि विनेश और बजरंग के फैसले से पहलवानों का आंदोलन स्वार्थपूर्ण लगने लगा। इस पर विनेश ने कहा है, ये उनकी निजी राय है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब तक मैं कमजोर नहीं हूँ, लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। विनेश ने आगे कहा, ये मेरा मानना है, जब तक साक्षी, विनेश और बजरंग जिंदा हैं, ये लड़ाई कमजोर नहीं हो सकती। जिन्हें जीतना है उन्हें कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा मैदान पर डटकर लड़ना चाहिए। हम आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। साक्षी ने दरअसल किताब में बताया है कि जब बजरंग और विनेश के करीबी लोगों ने उनके दिमाग में लालच भरना शुरू किया तो उनके विरोध प्रदर्शन में दरार आने लगी थी। वहीं जब यही सवाल बजरंग पुनिया से किया गया तो उन्होंने कहा कि साक्षी हमारी साथी हैं, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। साक्षी के बोलने के बारे में उनसे बात कीजिए, उनके निजी विचार हैं। बजरंग ने आगे भी कहा है कि साक्षी की किताब न ही आपने पढ़ी और न ही मैंने पढ़ी है। देखो, साक्षी हमारी संघर्ष की साथी है और आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। और जो साक्षी ने बोला वो साक्षी से बात करिए, आप उसके निजी विचार है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप दोनों को लेकर के उन्होंने कहा, हालांकि कितनी सच्चाई, देखिए वो कहा कि आप दोनों देखो, करीबियों ने आपके मन में लालच डाला। ये बताइए, आप किताब नहीं तो मैंने पढ़ी है, कल लॉन्च हुई, आप भी नहीं पढ़ के आए होंगे, मुझे तो नहीं लग रहा। तो एक बार आप किताब पढ़िए, वो पढ़ के उसके बाद जवाब देंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का। खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। बबीता फोगाट पर साक्षी के दावों पर द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता और बबीता के पिता महावीर फोगाट ने भी हालांकि प्रतिक्रिया दी है। महावीर ने कहा कि साक्षी कांग्रेस की भाषा बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है राहुल गांधी ने साक्षी को कोई पद देने की हाँ भरी हो, बबीता ने धोखा देना सीखा ही नहीं है। ये सभी आरोप निराधार हैं और ये इनकी सोची समझी चाल है। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने साक्षी मलिक के आरोपों पर बबीता फोगाट का बचाव किया। उन्होंने कहा कि बबीता फोगाट हमारी पार्टी की अच्छी नेता हैं, वो बेहद सूझबूझ और विचारों वाली हैं। साक्षी मलिक को इस तरह के सियासी बयान नहीं देने चाहिए। बीजेपी सभी खिलाड़ियों का सम्मान करती है। दरअसल
WFI के निलंबन के बाद कुश्ती का प्रशासन संभालने वाली एडहॉक कमेटी ने बजरंग और विनेश को 2023 एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी, लेकिन साक्षी ने अपने सहयोगियों के सुझाव के अनुसार मदद नहीं लेने का फैसला किया। जहां साक्षी ने प्रतिस्पर्धा नहीं की, वहीं विनेश फोगाट गेम से पहले चोटिल हो गई। बजरंग पुनिया वांगजू में मेडल जीतने में नाकाम रहे। महीनों तक चला विरोध प्रदर्शन 28 मई 2023 को नए संसद भवन की ओर पहलवानों के मार्च को पुलिस द्वारा रोक दिए जाने के बाद खत्म हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले विनेश और बजरंग पुनिया कांग्रेस से जुड़ गए थे। विनेश फोगाट जुलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर विजेता बनी, वहीं बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय किसान इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। राजनीति में आने से पहले विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल इवेंट से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। विनेश फोगाट का वजन ज्यादा था, जिसके कारण फाइनल बाउट से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।